कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की कहानी इतनी बेहतरीन है। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा माइंड की अलाइनमेंट। बिल्कुल सही सुना आपने आज तक ये सुना है कि गाड़ी के टायरों की अलाइनमेंट होती है, जिससे जो गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है, अपनी मंजिल पर पहुंचती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि माइंड की अलाइनमेंट करने के बाद हम कैसे एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं और बहुत बड़ी मंजिल को दोस्तों हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आप ये जानते ही हो कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज बनती है दोस्तों वर्ड से, और जो वर्ड्स यानी शब्द होते हैं वो बनते हैं अक्षरों से यानी अल्फ़ाबेट से। जैसे इंग्लिश की बात करें तो उसका बेस होता है ABC। अगर हिंदी की बात करें तो उसका बेस होता है क ख ग। अगर दोस्तों हम बात करें पंजाबी की तो उसका बेस होता है ऊड़ा एड़ा ईड़ी और ससा। अब ये जो अकेले अकेले अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इन अकेले कैरेक्टर्स में कोई जान नहीं होती है, लेकिन जब कभी ये आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो ये इतना बड़ा दोस्तों सेंस पैदा करते हैं, इतना बड़ा ज्ञान पैदा करते हैं कि बड़ी बड़ी दोस्तों जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाती हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक शब्द है क। मैं कहूँगा क से क्या बनता है, तो एक सिंपल सा वर्ड हमारे ध्यान में आता है कि क से कुत्ता हो सकता है या का से कौवा हो सकता है। ऐसे सपोज करिए दूसरा शब्द है दोस्तों त। तो ता से तरबूज हो सकता है, ता से तामील हो सकती है, ता से ताल्लुक हो सकता है। यानी कि ये सिंपल जो शब्द हैं इन्हीं से बनते हैं। अब एक अलग शब्द लेते हैं, वो है दोस्तों य। तो य से यूं ही, बस यूं ही शब्द हो सकता है। अब दोस्तों एक शब्द लेते हैं हम ना। ना से निखट्टू हो सकता है, निठल्ला हो सकता है। तो आप कहोगे ये पता नहीं क्या कहानी सुना रहे हैं कि का से कुत्ता है, ता से ताल्लुक है, य से यूं ही है और ना से निखट्टू है। दोस्तों ये अलग अलग शब्द कोई सेंस नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर आप क त न य को थोड़ा अलाइंड कर दें तो बनता है क य न त कायनात। तो जब ये शब्द मिलकर दोस्तों बनाते हैं कायनात, तो कायनात का जो मतलब है, जब पूरी प्रकृति उसमें समाई हुई है, हम भी दोस्तों कायनात में ही आते हैं। तो ये एक चार जो अलग अलग से जो शब्द थे, कैरेक्टर थे, उनसे मिलकर एक ही शब्द बना जिसने बनाया कायनात। और कायनात इतनी बड़ी है कि इसका दोस्तों मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। और कायनात बहुत ही विशाल शब्द को पैदा करती है। और जैसे ही कायनात शब्द में ये क य न त मिलते हैं, तो क य न त की अलाइनमेंट होने के बाद एक बहुत ही बड़ा दोस्तों ज्ञान पैदा होता है, जिसे दुनिया सैल्यूट करती है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी से हम कहते हैं जी डॉग। अब दोस्तों जी से हम कहते हैं कि गेट अप, और हम ये भी कह सकते हैं कि जी फॉर गॉट। तो अब ओ की बात करें तो ओ से ऑक्स भी बन सकता है यानी बल्ब भी बन सकता है, और ओ से ऑरेंज भी बन सकता है। तो DOG डॉग बनता है, तो डॉग से कुत्ता बनता है। लेकिन इसका अगर रिवर्स हम करें यानी कि शब्दों को अलाइंड कर दें, जिस शब्द की जहां पर वैल्यू ज्यादा है उसे वहां पर फिट कर दें, तो ये बनता है GOD यानी कि गॉड। जब ये GOD अकेले अकेले कोई महत्व नहीं था दोस्तों, कोई इनकी तरफ देखता नहीं था। जब GOD गॉड बनता है तो पूरी कायनात भी गॉड का हिस्सा ही है। तो जब GOD गॉड बनता है तो गुरु पीर पैगंबर छोड़ो, साइंटिस्ट छोड़ो, बड़े बड़े लोग इसके आगे सर झुका देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये शब्दों का तालमेल ही है और कुछ नहीं है कि DOG डॉग है और GOD दोस्तों गॉड बनता है, जिसको पूरी दुनिया सर झुकाती है, जिसके आगे सजदे होते हैं, जिसके आगे दुनिया नतमस्तक होती है। तो ये क्या है? एक शब्द ही है और शब्दों का तालमेल ही है। ऐसे ही दोस्तों हम भी अकेले अकेले जो है वो कैरेक्टर्स की तरह हैं, इन अक्षरों की तरह हैं। अगर कहीं हम दोस्तों एक मकसद के लिए इकट्ठे हो जाएं, आपस में अलाइंड हो जाएं और बहुत बड़ा तालमेल पैदा करें, तो मैं ये कहता हूं कि जैसे एक छोटा सा शब्द अकेले कुछ नहीं है और उसने इतना बड़ा मकसद पैदा किया, इतना बड़ा मतलब पैदा किया कि दुनिया उसको सल्यूट करती है। तो अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो दुनिया दोस्तों, आने वाली पीढ़ियां इस मकसद के लिए जो हम जुड़ेंगे इसको सल्यूट करेंगी। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमने तैयार किया है मास्टरमाइंड ट्राइब। तो ये मास्टरमाइंड ट्राइब क्या है, नीचे मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, इसको जानने के लिए कि हम इससे कौन से मकसद हल कर सकते हैं, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तन मन धन की जो चीजें हैं दोस्तों, जो तन मन धन के सभी जो परेशानियां हैं वो दूर कर सकते हैं और हम बहुत ही बड़े लेवल पर कामयाब हो सकते हैं, अपनी जिंदगी के स्वामी बन सकते हैं। तो यही था आज की कहानी का सार। तो चलिए इसको जानिए कि मास्टरमाइंड ट्राइब कौन सा है, और अक्षरों से निकलकर शब्द बनिए, शब्दों से निकलकर सेंटेंस बनिए। और दोस्तों सेंटेंस जो है वो बड़े बड़े ग्रंथों को बनाते हैं जिनकी दुनिया पूजा करती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। किसी का जीवन ये बदल सकती है। अगर आपको ये महसूस होता है तो इसको अपने दोस्तों, मित्रों और नियर एंड डियर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अंत में इतना ही कहूंगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो भी धन्यवाद, क्योंकि बातें जब दिल पर उतरेंगी तो चैनल सब्सक्राइब भी होगा, शेयर भी होगा। आज के लिए इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।